बिजनेस किया है, जो मैंने अनुभव लिया है वो सारा अनुभव आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कमेंट किया कि दीदी आपने कैसे इतने कम रेट में पार्लर शुरू कर दिया और 2000 रुपए तो कुछ होते ही नहीं है पार्लर स्टार्ट करने के लिए। हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स का आज का टॉपिक जो है मेरा वो थोड़ा सा हटके है और आज के टॉपिक में मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। मैंने जो अपने जीवन में जो अपने थोड़े से जो मैंने अपनी जर्नी में जो बिजनेस का अनुभव किया है, बस वही बिजनेस का अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स की बहुत लोगों का, बहुत लड़कियों का डीएम आता है कि दीदी आप मुझे पार्लर सिखाइए ऑनलाइन। बहुत लोग कहते हैं कि मैं पार्लर सीखना चाहती हूँ, या कितने में सीखूं, मैं कहाँ जाके सीखूं, कैसे शुरुआत करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। अनुभव लिया है वो सारा अनुभव आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने बहुत कम रेट से पार्लर स्टार्ट किया था। आपने जैसे कि जो स्टॉक पे सुना था कि मैंने उसमें बताया था कि मैंने 2000 से पार्लर स्टार्ट किया था और आज मेरा ठीक ठाक पार्लर चल रहा है। तो उसमें भी बहुत लोगों ने पर्सनल आके मुझे कमेंट किया कि दीदी आपने कैसे इतने कम रेट में पार्लर शुरू कर दिया और 2000 रुपए तो कुछ होते ही नहीं है पार्लर स्टार्ट करने के लिए। तो आपने फ्रेंड्स वहाँ पे सही लिखा था कि 2000 रुपए तो मायने ही नहीं रखते किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, पर मैंने शुरू किया था, यही सच्चाई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक पार्लर अगर आप खोलना चाहते हो तो सबसे पहली बात यह है कि पार्लर की बेसिक ज्ञान आपको होना बहुत आवश्यक है। बेसिक ज्ञान का मतलब ये है कि अगर आपके पास बिल्कुल बजट नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि आपके पास किसी मेकअप आर्टिस्ट को देने के लिए 40-50 हजार रुपए नहीं है, या 30,000 25,000 भी नहीं है, और आपको कुछ भी नहीं आता है और आप ये सोचते हो कि मैं कोई बिजनेस करूं या मैं पार्लर स्टार्ट करूं, तो उसका सबसे अच्छा यही है। और आपको 20 रुपए या 30 रुपए का एक धागा ले लेना है और थ्रेडिंग करना सीखना है। और आप ये सोचोगे कि जब पार्लर में मैं जाऊंगी ही नहीं तो मैं थ्रेडिंग करना कैसे सीखूंगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपके अगल बगल के जो पार्लर हैं, जो कोई भी आपके अगल बगल में है, खासतौर से आप कभी ये मत डिसीजन लीजिएगा कि आप बहुत ज्यादा दूर के पार्लर पे जाके सीखिए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप बहुत दूर का पार्लर जाके सीखने की कोशिश करते हैं, आप डेली वहां पे जाओगे, जैसे आपसे घर से अगर हम कहते हैं 10 रुपए दे के भी जाना है और 10 रुपए दे के भी आना तो मुझे लगता है कि आपका समय बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और शायद कभी आप अपने परिवार के चक्कर में, कुछ के चक्कर में आप नहीं जा पाओगे। तो आप कोशिश करो कि आपकी इर्द गिर्द काफी पास में जो ठीक ठाक पार्लर कई होते हैं, पार्लर तो हर जगह आजकल मिल ही जाते हैं, पर आपको जो लगे कि जिसको अनुभव अच्छा है, जिस पार्लर वाली का अनुभव अच्छा है, वहां पे आप नॉर्मली जा करके एक जैसे नॉर्मल हॉबी कोर्स होता नहीं है जिसमें धागा पकड़ना सीख जाइए आप और थोड़ा बहुत थ्रेडिंग करना सीख जाइए। और जब आप कभी कभी हॉबी कोर्स करने जाते हो तो वहां पार्लर में काम होता रहता है, तो भले वो आपको नहीं सिखा रही है पर आप उस काम को देख तो रहे हो ना। जब आप उस काम को देखोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको भले नहीं सिखाएंगी पर आपको ज्ञान होगा कि वो हो कैसे रहा है। 15 दिन 1 महीने का कोर्स होता है और 1 महीने 15 दिन जब आप किसी के पार्लर में रहोगे तो जाहिर सी बात है आपको वो थोड़ा कम ही चीज सिखाएंगी, मगर आप उस पार्लर में आप जा करके अगर परमानेंट उसके पार्लर में हो और वहां पे काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं देख के आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो उससे आपको क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और उसके बाद जो आप वहां पे देखिए वो आपको घर में आपको रात दिन प्रैक्टिस करनी है। मेन होता है यहाँ पे ये मैटर नहीं होता है कि हम कितनी बड़ी जगह पे सीख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोगों के दिमाग में होते हैं कि बहुत बड़े आर्टिस्ट से सीखेंगे तभी हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी हम बहुत छोटी छोटी जगह पे होते हैं तब भी हम सीख लेते हैं, अच्छा सीख लेते हैं। ये सब खुद का हमको लगता है अंदर का हुनर होता है कि आप अब उस चीज को सीख लेते हैं। फ्रेंड्स आप जो भी अनुभव लीजिए वो घर पे आप अपने रिलेटिव पे या अपने घर के सदस्यों पे वो चीज आप धीरे धीरे ट्राई करिए। क्योंकि ज्यादातर ऐसा भी होता है कि जब हम पार्लर में कोई चीज सीखते हैं तो पार्लर में अपने कस्टमर को लोग नहीं देते हैं। जैसे अभी हमारे पार्लर में कोई सीख रहा है तो डायरेक्ट अगर कोई नया बच्चा आता है या कोई नया चीज आता है तो वो तुरंत अगर वो चाहेगा कस्टमर पे थ्रेडिंग बनाना तो मैं खुद ही नहीं दूंगी, क्योंकि कस्टमर का थ्रेडिंग कहीं खराब हो गया, कुछ हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है और कस्टमर चाहेगा भी नहीं कि मेरे सिवा और कोई थ्रेडिंग उनकी बनाए। तो इस वजह से आप जो भी कुछ सीखिए, अगर कहीं कहीं आप छोटा मोटा कोर्स करने भी गए हो, जो वहां पे देखे हो वो चीज आप अपने घर के सदस्यों पे या अगल बगल के लोगों पे आप जब सीखोगे तो आपको अनुभव मिलेगा। कभी ये है कि शुरुआत में थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, फिर धीरे धीरे करके वो चीज ठीक होने लगेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्लर में सबसे ज्यादा करेक्ट करने वाली चीज जो है वो है थ्रेडिंग। उसके बाद कटिंग। कटिंग का क्या है कि अगर आपको 5 से 7 कटिंग भी आती है तो आप अच्छा सा खासा पार्लर खोल सकते हो। मैंने जितना अनुभव किया अपने जीवन में या जितना भी बिजनेस से अनुभव किया है, सबसे ज्यादा होने वाली कटिंग क्या है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट कटना आपको आ जाए बाल, उसके बाद यू शेप आ जाए, वी शेप आ जाए, 3 स्टेप बहुत ज्यादा कटता है, लेयर बहुत कटता है और मल्टी स्टेप बहुत कटता है, सेकंड स्टेप बहुत कटता है। इस टाइप की जो कटिंग होती है ये सबसे ज्यादा पार्लर में होती है।
अब मैं ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं बना रही हूँ जो मेकअप आर्टिस्ट का ख्वाब देख रहे हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटी पार्लर खोलने वाले लोगों की बात हम कर रहे हैं और जिनके पास बिल्कुल बजट नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई ये कह रहा हो कि मैं ये अनुभव गलत दे रही हूँ तो मैं आपको बता दूं कि मैंने केवल एक नॉर्मल से पार्लर खोलने का अनुभव मैं यहाँ पे जो दे रही हूँ। तो ये 5-7 तरीके से जो मतलब बेस जो ज्यादातर कटिंगें चलती हैं वही आप सीख लीजिए, उससे आपका आराम से हो जाएगा। तो मतलब आपको फिर से आपको मैं क्लियर कर दूं, पहला आपका थ्रेडिंग क्लियर करना है, फिर दूसरा आपको जैसे स्ट्रेट, यू, वी, स्टेप, लेयर और फेदर भी कर सकते हो और क्या बोलते हैं जैसे इस टाइप की जो कटिंगें होती हैं ये सब खूब चलती है, ये सब आप कर लीजिए तो आपका काम हो जाता है। इतना भी सीख लो कि तो आपका स्टार्ट हो जाएगा पार्लर। उसके बाद रही बात फेशियल करने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो फेशियल नहीं कर पाती, मगर हम आपको ये भी ले के चल सकते हैं कि शायद कुछ लोग ऐसे हों जो बिल्कुल नहीं फेशियल करना आता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है जो आप इस समय मेरी वीडियो जिस पे देख रहे हो, अगर आपके पास ये स्मार्टफोन है और आपको A to Z कोई सिखाने वाला नहीं है, हम कहते हैं आप किसी भी पार्लर में अगर आप नहीं जाते हो फिर भी आप इस स्मार्टफोन का यूज करके आप 100% फेशियल है, वैक्स है, ये सब आप घर में भी सीख सकते हो। ऐसा बहुत असंभव नहीं है क्योंकि एक से मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक से चैनल हैं जो बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद आज तक किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से कोई भी मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, जो कि आज शुरुआती दौर में एक्चुअली ना लेने का रीज़न ये था कि तब मेरी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और मैंने 2005 में सीखा था, मैं आपको ये भी बता दूं। और उस समय मेरे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो जो याद करिए कि एक सेमिनार चलता था जिसमें 15 दिन का सेमिनार होता था और उसमें 200-250 रुपए लेते थे और उसमें सिखाया जाता था। तो उसी सेमिनार का में ही हमने सीखा था और उसके बाद मैंने घर पे ही प्रैक्टिस करके मैंने पार्लर खोला था और जो आज हम जिस मुकाम पे जो भी कुछ हैं उसी के प्रैक्टिस से हैं। तो मतलब मैंने व्यक्तिगत कोई अभी तक मेकअप आर्टिस्ट से ट्रेनिंग नहीं ली है। और अब चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, मैं जो हकीकत है वो इस चैनल पे मैं डाल रही हूँ। और मैंने जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ अभी भी जैसे नए ट्रेंड में आया, क्योंकि 2004 में आप जानते हैं कि मतलब इतना पार्लर रोलर में लेसेस लगाने का और कंटोर करने का ये सब चीजें नहीं थी। मतलब उस जमाने में क्या होता था ना यार कि ऐसे चिपकाने वाली मेकअप चलते थे। मतलब उस जमाने का मेकअप और आपके जमाने के मेकअप में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। तो जो मैंने भी अनुभव मतलब पाया है या जो मैं कर रही हूँ, जो मैं जो सिखा रही हूँ या मैं सीख रही हूँ, वो सब कुछ मैंने सोशल मीडिया से ही सीखा है। और मैं जो 100% की बात है मैं बस वही आज चैनल पे बता रही हूँ। मैं कुछ भी इसमें A to Z कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि काफी इसमें मेरे कस्टमर भी होंगे जो मेरे मतलब पार्लर के कस्टमर होंगे जो मुझे जानते होंगे, वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो यहाँ के टोटल फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपना बेसिक ज्ञान लीजिए, जैसे थ्रेडिंग, कटिंग, फेशियल, वैक्स, सबसे ज्यादा पार्लर में यही चीज होती है। और उसके बाद अगर आप ये सोचे बॉडी मसाज मुझे नहीं आता है, हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं आती है, हाईलाइटिंग करना नहीं आता, बहुत कुछ इंक्लूड होता है पार्लर में। मगर मैं आपको बता दूं कि मेरे पार्लर में अभी तक मैं भी ना हेयर बॉन्डिंग करती हूँ, ना स्ट्रेटनिंग करती हूँ, ना हेयर स्पा करती हूँ। अभी तक मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करती हूँ। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सृष्टि पैसा पार्लर से नहीं कमाती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये चीज नहीं करते हो, अपने पार्लर में नहीं रखे हो, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आप परेशान मत होइए, कुछ बेसिक चीजें सीखिए, उसके बाद आप आराम से पार्लर खोल सकते हो। अब या तो एकदम दिमाग में आप अपना बैठा रखे हो कि अपने को मेकअप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बना, तो अलग की बात है। पर अगर आप नॉर्मल एक सिंपल सा पार्लर खोलना चाहते हो तो इतनी चीजें अगर आप सीख लेते हो तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा और फिर धीरे धीरे करके आपको धीरे धीरे अनुभव होगा और आप उस चीज में परिपक्व होगे। अब लास्ट होता है, सबसे बड़ी चीज होती है मेकअप। मेकअप आना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि थ्रेडिंग के बाद हमको लगता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है मेकअप का, क्योंकि बीच की चीजें लोगों को अक्सर आ जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मेकअप एक ऐसी चीज है कि जहां पे आपको लड़की आप अपनी जीवन का सबसे स्पेशल डे देती है, अगर आप उसको गड़बड़ करते हो तो फिर वो बहुत नाराज होगी। ये तो बात 100% की है। तो वहां के लिए भी सबसे अच्छी बात यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन वीडियो देखिए। और सबसे पहली बात है कि पहले बेस मेकअप मतलब सीखना करना शुरू करिए। बेस मेकअप का मतलब है कि पहले आप स्किन को पहचानना शुरू करिए कि किसी सामने वाले की स्किन ड्राई है तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए, अगर ऑयली है तो कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए, अगर उसको पिंपल्स है तो कौन सा कंसीलर लगाना चाहिए। ये सब चीजें ज्ञान आपको बहुत आवश्यक है। अगर आपको कोई ज्ञान देने वाला नहीं है इस टाइप की चीजें, तो आप लगातार गूगल पे देखिए, आप ऑनलाइन पढ़िए या यूट्यूब पे देखिए, आपको A to Z सारे ज्ञान उस चीज का मिल जाएगा कि किस चीज से क्या चीज हाइड होगी, किस चीज से क्या चीज हाइड होगी। और जब वो चीज ले लीजिए तो धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस करना शुरू करिए घर पे। और कोशिश ऐसा करिए फ्रेंड्स
कि जो लोग के फेस पे प्रॉब्लम हो उस पे मेकअप करिए, मतलब जो लोग ऑलरेडी क्लीन फेस के हो उनके ऊपर मेकअप ना करिए, क्योंकि उनपे तो कुछ भी आप करोगे तो अच्छा ही लगेगा यार ना। तो आप कोशिश करो कि चैलेंजिंग मेकअप को लो और उसी पे मेकअप करना शुरू करो। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऐसे छोटे छोटे अनुभव को लेकर के एक आप साधारण सा पार्लर 5-6 महीने के अंदर या 2-4 महीने के अंदर आप एक्सपीरियंस ले करके आप खोल सकते हो। आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं कि इस पार्लर में जाए, उस पार्लर में जाए, उस पार्लर में जाए तभी आपका पार्लर खुलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने अभी मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने अभी से ही शुरू कर दिया कि नहीं मुझे भी पार्लर खोलना है, तो मैं गारंटी बता दे रही हूं कि अगर आप ऑनलाइन भी देख करके सीखना शुरू कर देंगे ना तो 6 महीने के अंदर आपका हाथ परिपक्व हो जाएगा, आप एकदम सध जाओगे हाथ से। तो इतना कुछ असंभव नहीं है, मुझे लगता है कोई भी बिजनेस, मतलब पार्लर जैसा बिजनेस भी इतना ज्यादा असंभव नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लर, बहुत लड़कियों को घरेलू सिलाई भी आती है, तो मैंने देखा पार्लर और सिलाई का दोनों का एक साथ लेके रखती है, तो वो तो और अच्छा बिजनेस उनका चलता है। तो अगर आपको सिलाई भी आती है साइड में तो और अच्छी बात है, क्योंकि मेरे यहाँ पार्लर में अक्सर ऐसा होता है, मैं तो सिलाई नहीं करती हूँ बहरहाल, मगर मेरे यहाँ जो कस्टमर आते हैं उनके मतलब जब जैसे ब्लाउज सिलना है, साड़ी पे फॉल लगाना है, इस टाइप की चीजें आती हैं तो मैं ले लेती हूँ। और मेरे यहाँ 3-4 लड़कियां ऐसी हैं जो सिलाई करती हैं, तो मैं उन्हीं को दे देती हूँ और जिससे उनकी भी अर्निंग हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जैसे सिलाई नहीं भी आ रही है पर भी आप कस्टमर से ले लिए और आपने वही सामान को ले जाके, मतलब जो आपके यहाँ 2-4 लड़कियां अगल बगल की हैं सिलाई करती हैं उनको आप दे दिए, तो आपके माध्यम से वो भी कमाएंगी। तो कहते हैं ना कि एक जॉब करने वाला एक घर का पेट भरता है, एक परिवार का पेट भरता है, पर बिजनेस करने वाला कई परिवार का पेट भरता है। जैसे आपको मेहंदी लगानी नहीं आती है, आपने पार्लर का कोर्स तो कर लिया पर आपको मेहंदी लगानी नहीं आती, तो आपने किसी लड़की को रख लिया, बस कस्टमर को और उस लड़की को आमने सामने कर दो, जो रेट उन लोग का तय हो उसको सामने आमने से बात करा दीजिए। ये नहीं कि बीच में आप दलाली खाइए कि 100-200 की मैंने कस्टमर दिया तो मैं 100-200 दलाली खाऊं। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। बहुत लोग करते भी हैं कि जैसे लड़की मेहंदी लगा रही तो मैं अपने पार्लर से काम दे रही हूँ तो उसमें 200 रुपये दलाली खाऊं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं सामने सामने कस्टमर के कर देती हूँ, जिसको जो कमाना हो वो भैया कमा लो, आपस में बात कर लो। तो इस तरीके से मेरा बिजनेस चलता है और ये मेरे बिजनेस का थोड़ा सा अनुभव था जो मैंने आपको दिया। और आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, शायद थोड़ी बहुत मदद कर पाया हो। और आपको और भी कुछ मतलब अनुभव चाहिए हो कि मतलब क्या रेट रखा जाए शुरुआत तौर पे, या किस तरीके से पार्लर ओपन किया जाए, किस किस टूल के साथ पार्लर खोला जाए, कितने कम से कम कितने बजट में मैं पार्लर खोल सकती हूँ, तो ये सब चीज़ का भी अनुभव चाहिए होगा तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बना दूंगी कि आप कितने कम रेट में आप पार्लर, मतलब कम से कम कितने रेट में आप पार्लर खोल सकते हो। मैं पूरी चीज़ें डिटेल में बता दूंगी, कहाँ से आप खरीद सकते हैं पार्लर का सामान, हर चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल में बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।